एक बार की बात है, एक राजा एक फकीर को राजमहल में ले आया। राजा उस फकीर का बहुत सम्मान करता था। राजा ने फकीर को सोने के लिए अपने से भी शाही पलंग दिया। राजा पहले फकीर को भोजन करवाता था, फिर खुद करता था। एक दिन राजा ने फकीर से कहा, आज मैंने जंगल में शिकार करने जाना है, आप भी साथ चलिए। फकीर ने कहा, ठीक है, और वे दोनों जंगल की ओर निकल गए। सफर करते करते शाम हो गई और दोनों को भूख लग गई। राजा ने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसके 4 हिस्से किए, क्योंकि राजा पहले खाना फकीर को देता, फिर खुद खाता था। इसीलिए राजा ने पहला हिस्सा फकीर को दिया। फकीर ने भगवान का धन्यवाद किया और फल का एक हिस्सा खा लिया। फकीर ने राजा से कहा, मुझे दूसरा हिस्सा भी दे दो, हम फल को 2-2 हिस्सों में बांट लेंगे। राजा ने फकीर को दूसरा हिस्सा दे दिया। जैसे ही फकीर ने दूसरा हिस्सा खाया, उसने राजा से तीसरा हिस्सा भी मांग लिया। राजा ने कहा, ठीक है, आप खा लो। फकीर ने राजा से कहा, यह फल बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चौथा हिस्सा भी दे दो। राजा ने फकीर से कहा, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है? अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप मुझसे फल का चौथा हिस्सा कभी नहीं मांगते। लेकिन फकीर ने वह चौथा हिस्सा भी राजा से छीन लिया। राजा ने फकीर से माफी मांगी और फकीर से चौथा हिस्सा छीनकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही राजा ने फल मुंह में डाला, राजा को वह फल मुंह से बाहर निकालना पड़ा। राजा ने फकीर से पूछा, आप इतना कड़वा फल कैसे खा गए, जबकि आप तो चौथा हिस्सा भी मांग रहे थे? फकीर ने कहा, हे राजन, आपने इन हाथों से मुझे इतने स्वादिष्ट पकवान दिए हैं। आप पहले मुझे देते, फिर खुद खाते थे। अगर एतफाक से आपके हाथ में एक कड़वा फल आ गया, मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले कि एक राजा के हाथ से एक फकीर को कड़वा फल मिला है। अगर परमात्मा मनुष्य वो दे जो वह चाहता है, तो वह मनुष्य परमात्मा का ध्यानवाद करता है, मगर जब परमात्मा उसको वह नहीं देता जो उसे चाहिए, तो वह मनुष्य परमात्मा से शिकवा करने लगता है। मनुष्य को परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए।